देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे मालगाड़ी प्रबंधक भर्ती 2025 की। ये जो भर्ती है वो साथियों ग्रेजुएट वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसमें साथियों सैलरी आपकी 50,000 से 1,60,000 तक होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कर सकेगा आवेदन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। आज मैं साथियों रेलवे मालगाड़ी प्रबंधक भर्ती 2025 की यहाँ पर बात करूं। ग्रेजुएटों के लिए बड़ा तोहफा है और यहाँ पर सैलरी है आपकी 50,000 से 1,60,000 के बीच। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, पोस्ट आपका क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कर सकेगा आवेदन। साथियों तमाम बातें यहाँ पर करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पोस्ट कितनी है, एज क्या है, कौन आवेदन कर सकता है। तो आप हमारी क्लास को लाइक करना और जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हाँ दिख रहा हो, ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है इस साल की ये 5वीं भर्ती एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी भर्ती में होगी भर्ती। दिवाली पर तोहफा मालगाड़ी प्रबंधक के 3,416 समेत कुल 5,810 पदों पर भर्ती होगी। यानी साथियों 3,416 समेत कुल 5,810 पदों पर यह भर्ती आपकी होगी। नीचे देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा बेरोजगारों को नई नौकरी के विज्ञापन के साथ दिवाली का तोहफा दिया। अब रेलवे मालगाड़ी प्रबंधक में 3,416 सहित विभिन्न संवर्ग के कुल 5,810 पदों पर होगी। विभिन्न संवर्ग के कुल 5,810 पदों पर भर्ती होगी, है ना। 3,416 पद सही। इस भर्ती का विज्ञापन एनटीपीसी ग्रेजुएट के नाम से जारी किया गया है। एनटीपीसी ग्रेजुएट के नाम से इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, ये भी ध्यान रख लेना। 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे, ये भी आप ध्यान से सुन लेना, है ना। और इस संबंध में आरबीसी अजमेर को वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, है ना। अब देखो, भर्ती के कुल 5,810 पदों के में से मुख्य वाणिज्य सह टिकट और पर्यवेक्षक कौन कौन से पद है। एक तो मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए 161 पद, स्टेशन मास्टर के 615 पद, मालगाड़ी प्रबंधक के 3,416 पद। देखिए मालगाड़ी प्रबंधक के 3,416 पद तो ये है ना। इसके बाद में साथियों कुल 5,810 पद है। 3,416 पद तो मालगाड़ी प्रबंधक के हैं, इनमें से तो किसी का लेना देना नहीं है मालगाड़ी प्रबंधक के अलावा। अब देखिए 161 पद तो होंगे स्टेशन मास्टर के, है ना। और 615 पद
शहर टिकट के एक मुख्य वाणिज्य शहर टिकट पर्यवेक्षक के 161 पद और स्टेशन मास्टर के 615 पद, है ना, कितने 615। अब यहाँ पर देखिए कनिष्ठ लेखा सहायक शहर टिकट के 921, वरिष्ठ लिपि शहर टिकट के 638 और यातायात सहायक के 59 पद शामिल है। तो इनको मिलाकर 5,800 3,416 पद ये, और बाकी इनको मिलाकर 5,810 पद हुए, है ना साथियों। अब यह भर्ती है जो गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि स्नातक स्तर के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, कंप्यूटर आधारित योग्य परीक्षा सीबीटी के आधार पर होगी, है ना। अब देखिए कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा सीबीटी दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से चयन किया जाएगा। पहले तो इसमें चयन होगा जो कंप्यूटर आधारित सीबीटी, फिर कंप्यूटर योग्य परीक्षा सीबीटी, फिर कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा सीबीटी, और फिर दस्तावेज होंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और फिर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इस भर्ती की तिथियां संबंधित आरबीएससी की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएंगी। इन पदों के लिए 18 यानी परीक्षा के लिए तिथियां अलग से जारी की जाएंगी। इन पदों के लिए 18 से 33 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। और रेलवे ने इस साल में अप्रैल में नई भर्तियां निकालने की सिलसिला जारी है। अब तक कुल 22,820 पदों पर भर्तियां विभिन्न संवर्ग की भर्तियां निकाली जा चुकी है। इसके विवरण एक नजर में देखिए। इन्होंने लोको पायलट की भर्ती विज्ञापन 11 अप्रैल को निकाला 9,970 पदों पर। तकनीकी सेवा पर 17 जून को निकाला 6,238 पदों पर। पैरामेडिकल कोटिया 26 जुलाई को निकाला 434 पदों पर। सेक्शन कंट्रोल पर 15 दिसंबर को निकाला 368 पदों पर। एनटीपीसी ग्रेजुएट 21 अक्टूबर को निकाला 5,610 पदों पर। ये 5,810 पद है, ये 5,610 पद है। ये केवल एनटीपीसी की है। ये एनटीपीसी को मिलाकर स्टेशन मालगाड़ी प्रबंधक की है, ठीक है। अब यहां पर नीचे दे रखा है, देखिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। संवर्ग आवेदन कर सकेंगे आधारित के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई। विस्तृत जानकारी ऑनलाइन आवेदन की बात करूं यहाँ पर साथियों, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क 500 रुपये, आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये। अधिकारी के वेबसाइट पर सूचना सारी मिल जाएगी। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सप्ताह इस साल समाप्त होने में करीब अभी 2 महीने का समय बाकी है। तो ऐसी संभावना है कि अभी कुछ और पद विज्ञापन जल्दी जारी किए जा सकेंगे। कुछ और पद इस साल के अभी भी जारी किए जा सकेंगे। तो जो भी टारगेट है वो सरकार जारी करेगी। अभी 2 महीने का टाइम है। तो रेलवे में और भी वैकेंसी निकलेगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। मिलता है फिर एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।